आपने ब्लड टेस्ट कराया और आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ आया। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या बिना दवाइयों के कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? वो कौन सा खाना है जिससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है? आखिर ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा, ये किन लोगों में बढ़ता है और इसके बढ़ने से होता क्या है शरीर में? और अगर आप अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में जानना चाहते हैं कि कैसे कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट को पढ़ना और समझना है, तो आप प्लीज आज इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब होता है कि आपके ब्लड में फैट का लेवल बढ़ गया है और इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिसलिपिडीमिया कहते हैं। ठीक है, हमने ब्लड टेस्ट कराए, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, लेकिन मुझे तो कुछ परेशानी हो ही नहीं रही इससे, तो फिर मुझे क्यों बॉदर करना? नहीं, ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ये धीरे धीरे आपकी खून की नलियों में अंदर की तरफ जमना शुरू हो जाता है। फिर कुछ समय बाद, सालों बाद, ये आपकी खून की नली को ब्लॉक कर देता है और इसी वजह से हार्ट अटैक आता है। और यही खून की नली जब ब्रेन में ब्लॉक होती है तो स्ट्रोक या लकवा आता है। इसीलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको अभी इसी वक्त अलर्ट हो जाना है और आपको क्या करना है ये हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ा? हाँ, कुछ लोगों का ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, सबका नहीं बढ़ता, स्पेशली जिनमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। तो कहीं आप में तो ये रिस्क फैक्टर नहीं है, चलिए इन्हें चेक करते हैं। अगर आप मोटे हैं, अगर आप खाने में ज्यादा फैट या ज्यादा कैलोरी, फ्री शुगर जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना, ज्यादा मीठा खाना, मिठाइयाँ खाना, ये सब कुछ खाते हो, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप बैठे रहते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आप जिम जाते हैं या बॉडी बनाते हैं और आप अगर उसके साथ एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। अगर आप स्मोक करते हो, स्मोक करना ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के थ्रू हार्ट अटैक कराता है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मींस बिना किसी और की हेल्प से हार्ट अटैक करा देता है। इसका हार्ट अटैक कराने और बहुत डिफरेंट कैंसर कराने में स्ट्रॉन्ग रोल है। तो अगर स्मोक करते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, अगर आपकी फैमिली में पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, अगर फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिन्हें हम गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं उनका कंजप्शन करती हैं तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। अगर आपको किडनी की कोई पुरानी बीमारी चल रही है, थायराइड की बीमारी है या एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की किडनी की बीमारी होती है वो है, तो कुछ दवाइयों से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। अगर आप साइकेट्रिक मेडिकेशंस लेते हैं या फिर आप हार्ट की रिदम कम करने वाली या पानी शरीर से बाहर निकालने वाली दवाएं लेते हैं तो भी उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। मेरी एज 42 है, मैंने आज ब्लड टेस्ट कराया और मुझे पता चला कि कोलेस्ट्रॉल है। तो काश मैंने पहले कराया होता तो मुझे पता चल जाता कोलेस्ट्रॉल है, अभी तक मैंने ठीक कर लिया होता। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। आपको या किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी एज 20 साल या उससे ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट एक बार जरूर कराना चाहिए। और अगर आप मोटे हैं, फैमिली में डायबिटीज है, आपकी फैमिली में किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, स्मोक या अल्कोहल कंजप्शन है और आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है, तो प्लीज आप आज ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कराएं। अब कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कराना है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, इट्स नॉट ओनली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये लिपिड प्रोफाइल है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लिपिड्स होते हैं जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराने के लिए अच्छा होगा अगर आप ओवरनाइट मिनिमम 10 आवर की फास्टिंग करें और सुबह अर्ली मॉर्निंग सैंपल दें। लिपिड प्रोफाइल में बहुत सारे टेस्ट आते हैं। ये अलग अलग टेस्ट इसलिए हैं क्योंकि हमारे शरीर में फैट या लिपिड अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कई बार वो प्रोटीन से बंधा हुआ होता है, कई बार वो सिंपल ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कोलेस्ट्रॉल, जिसका लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं ट्राइग्लिसराइड, जिसका लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। फिर आता है एलडीएल, एलडीएल मीन्स लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इनका लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एलडीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड या कोलेस्ट्रॉल है। इसका लेवल बाकी सारे के सारे पैरामीटर से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर कोई पेशेंट हाई हार्ट डिसीज के मतलब हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा खतरे में है, वो डायबिटिक है, उनको किडनी की बीमारी है, तो उनको एलडीएल का लेवल और कम करके 70 के नीचे रखने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आते हैं एचडीएल, एचडीएल मींस हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन।
HDL एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जिसका जितना ज़्यादा लेवल है उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसका जो नॉर्मल लेवल है हमारे लिए ऑप्टिमल डिजायरेबल वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। फीमेल्स में इसका लेवल अगर 50 से कम होता है और मेल्स में इसका लेवल अगर 40 से कम होता है तो हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है वो आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी से नहीं हुआ है। ये एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में किन्हीं बीमारियों या फिर आपके ज़्यादा खाना खाने और एक्सरसाइज की कमी की वजह से एक्यूमुलेट हुआ है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या कोई फैमिलियल हिस्ट्री है, इन पार्ट में तो हमें वो बीमारी पर से ठीक करनी है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं है और फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो आप एक बात जान लें कि मैनेजमेंट या इसको ठीक करने के दो ही सबसे इम्पोर्टेंट तरीके हैं, एक रेगुलर एक्सरसाइज करना, दूसरा डाइटरी मॉडिफिकेशन करना। ये सब कुछ अगर फेल होता है, इन केस जिसके बहुत कम चांसेस हैं, अगर आप ढंग से करते हैं तभी आती है नेक्स्ट नंबर में दवाइयाँ। लेकिन डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज जो कि हमारा एक नॉर्मल बेसिक रूटीन होना चाहिए, आज की डेट में वो सबसे टफेस्ट टास्क है। और दवाइयाँ खा लेना सिंपल हो गया है कि चलो बस दवाई खा लेते हैं, इसमें तो मेहनत लगती है। लेकिन दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। दवाइयाँ आपकी बीमारी को सप्रेस कर रही हैं, वो उसका रूट कॉज या जिसे हम कहते हैं जड़ से नहीं ठीक कर रही है। इसीलिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन है इसको प्लीज ध्यान से सुने, समझें और अपनी डेली रूटीन में जरूर अप्लाई करें। मिनिमम 30 मिनट की एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज में आपकी हार्ट रेट इतनी बढ़े कि आपकी सांस फूलने लगे, इतनी इंटेंसिटी हो, इतनी मिनिमम 20 to 30 मिनट्स की आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है, अब हम डाइट की बात करते हैं। डाइट बहुत सिंपल, आप बहुत ही सिंपल बेसिक बात आप ये समझो कि जितना आप सैचुरेटेड फैट खाओगे और कोलेस्ट्रॉल खाओगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब ये सैचुरेटेड फैट क्या होता है? जमा हुआ फैट जो हमें घी से मिलता है, हमें बटर से मिलता है, हमें कोकोनट ऑयल से मिलता है, हमें मलाई से मिलता है, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। तो सारा का सारा एनिमल प्रोडक्ट अगर हम बहुत अच्छे से समझें तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा रहा है, इंक्लूडिंग मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, घी, मीट, फिश, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा रहा है। एग में भी हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। मैंने एक वीडियो में इस बारे में डिस्कशन भी किया था कि 1 से 2 एग खाना इज सेफ, लेकिन उसके बियॉन्ड एग खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल एग में खाना फिर भी कम हानिकारक है इससे कि आप सैचुरेटेड फैट या जमा हुआ फैट खाते हो, बटर और घी वगैरह। अगर हम प्लांट प्रोडक्ट की बात करें तो कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट होता है जिसे हम ट्रांस फैट कहते हैं, वो बहुत ही रिस्की होता है, वो भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको डीप फ्राइड फूड या फिर जो डिब्बा बंद फ्राइड खाने मिलते हैं, पैकेट बंद या डिब्बा बंद, उनमें इसका लेवल होता है। आप चाहो तो आप कोई डिब्बा या पैकेट बंद फ्राइड फूड खरीदते हो तो आप उसके पीछे ट्रांस फैट का लेवल देख सकते हो। रिकमेंडेशन ये कहती है, मेडिकल साइंस ये रिकमेंड करता है कि आपकी जो पूरी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 3% एनर्जी का पार्ट आपको ट्रांस फैट से मिलना चाहिए मैक्सिमम, उससे कम ही मिले तभी अच्छा है। तो ये अगर हम लमसम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5 ग्राम पर डे ट्रांस फैट आता है जो मैक्सिमम अलाउेबल है। आप कोशिश करो कि आप बिल्कुल ही मत खाओ क्योंकि ट्रांस फैट का आपको कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ लॉस है। अनफिल्टर्ड कॉफी में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, बल्कि टी और ग्रीन टी में आपको कोई ऐसा कोलेस्ट्रॉल का हार्म नहीं होता। इवन स्टडीज ये भी कहते हैं कि ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल कम करने में थोड़ा मदद करती है, मगर इतना भी सिग्निफिकेंट हेल्प नहीं है, बट ठीक है, बेटर है, आपका कम से कम बढ़ाती तो नहीं। क्या नहीं खाना है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन खाना क्या है ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है।
जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके सीरियल्स हुए, दालें हुई, ग्रेन्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, फ्रेश फ्रूट्स हुए, ये सारी की सारी चीज़ें, इनमें सैचुरेटेड फैट का कंटेंट काफ़ी कम होता है। ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने लगते हैं। ये बढ़ने से तो रोकते ही रोकते हैं, साथ में लेवल भी घटाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखा गया है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में, उसमें रोल है फाइबर्स का। आप जितना ज़्यादा हाई फाइबर वाला डाइट लोगे, जितना फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जियां खाओगे, उतना आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप रोज 3 ग्राम से ज़्यादा फाइबर खाएं, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। इसके अलावा आप ऑयल में प्लांट ऑयल्स का यूज़ करें, वेजिटेबल्स ऑयल्स का यूज़ करें। आप घी, डालडा, बटर, इसको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना अवॉइड करें। इसका कोई बेनिफिट नहीं, ओनली लॉसेज हैं। इसके अलावा आप ओमेगा 3 रिच फूड खा सकते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे इसमें फ्लैक्सीड आता है, इसका भी प्रूवन रोल है। एंड फिश ऑयल जो हमारा कॉड लिवर या फिर अलग अलग नामों से आपको मिलेगा, ओमेगा 3 रिच, फैटी एसिड रिच, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। आपने ये समझा होगा कि कैसे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे में डालता है। आपने ये भी समझा होगा कि डाइट में चेंज करना और एक्सरसाइज कंटिन्यू करना कैसे हमारी लाइफ को एक हेल्दी एस्पेक्ट की तरफ लेकर के जाएगा। आई होप आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे।